जय हिंद दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट। बिग न्यूज़। आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आई नो कि एनडीए का नोटिफिकेशन कब आएगा। 1 तो आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, अब 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और वो नोटिफिकेशन आ गया है। और हमेशा की तरह दून डिफेंस एकेडमी भी इस बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे पहले लेके आ रहा है। हालांकि मैं इसका और ब्रीफ में पूरा डिटेल बना के एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। बस एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की तरह, प्राइमरी इंफॉर्मेशन की तरह मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाह रहा था, ताकि आपकी जो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो। आप सब बच्चे बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो वो एक जिज्ञासा थी वो समाप्त हो। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये पूरा डिटेल लेके आया हूँ, और एक और वीडियो बना के मैं इसका कंप्लीट, जिसमें पूरा ब्रीफ में होगा इसके बारे में, मैं आपको आपको इन्फॉर्म जल्दी से जल्दी करने वाला हूँ। एनडीए का जो ये अभी नोटिस आया है, ये 146 एनडीए का जो 146 कोर्स है और इंडियन नेवल एकेडमी का 108 कोर्स है, उसके लिए है। उससे पहला जो एनडीए 1 एग्ज़ाम था, जो न्यू हुआ था, जो अभी कॉमन हो रहा है, वो 145 कोर्स के लिए था और 107 आईएनए के लिए था। अब क्योंकि वो एग्ज़ाम दोनों का कंबाइंड हो रहा है 6 सितंबर को, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल दिल में चल रहे होंगे, मन में चल रहे होंगे कि आखिर है क्या, कैसे होगा। तो वो धीरे धीरे मैं सब आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज मतलब स्क्रैच से सब कुछ आपको दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि जो ये नोटिस आया है एनडीए 2 के लिए आया है। जो कोर्स है 146 एनडीए कोर्स, और जो इंडियन नेवल एकेडमी का है 108 कोर्स, उसके लिए नोटिस आया है। उसकी जो लास्ट डेट है वो यूपीएससी ने रखी है 6 जुलाई। 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। और इसमें जो वैकेंसीज हैं एनडीए के लिए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो 370 हैं, और आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इसकी वैकेंसी है 43, यानी कि टोटल वैकेंसी होगी 413 एनडीए 2 कोर्स के लिए। और एनडीए 1 की वैकेंसी पहले आ चुकी है, एनडीए 1 का जब फॉर्म भरा गया था। बट ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट की पॉलिसी पे है, हो सकता है ये कम हो, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ये श्योर है, लेकिन हो सकता है कम हो। ये एज पर दी जो पॉलिसी होगी उसके लिए हो, बट एज ऑफ नाउ ये मोटा मोटा यही है। एनडीए 1 की वैकेंसी पहले आ चुकी थी, अब ये एनडीए 2 यानी कि 146 कोर्स की जो वैकेंसीज हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की 370 है और आईएनए के लिए 43 है, यानी कि टोटल वैकेंसी है 413। अब क्योंकि कई बच्चों का था कि पहले फॉर्म भर चुके थे एनडीए 1 का भी, एनडीए 2 का, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो बच्चे एनडीए 1 का फॉर्म भर चुके थे और जो 2 के लिए भी एलिजिबल हैं, उनको भी ये फॉर्म भरना है। उनको एनडीए 2 का हालांकि एग्ज़ाम कॉमन है, बट उनको एक यूनिक आईडी मिलेगी, वो बाद में बताऊंगा क्या है। उनको भी ये फॉर्म भरना है एनडीए 2 का, यानी कि एनडीए 1 का तो वो भर ही चुके हैं और एनडीए 2 का भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, 145 कोर्स का जो फॉर्म भरा हुआ है आपने वो एक, और 146 का एक। तो यानी कि आपने एक जो कॉमन बच्चे हैं जिन्होंने 145 का फॉर्म भरा हुआ है एनडीए का, वो तो भरा हुआ है एनडीए 1 का। साथ साथ ये अगर एलिजिबल हैं, एज वाइज जो एलिजिबल हैं, तो वो 146 यानी कि एनडीए 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं। बट आपका एग्जाम कॉमन होगा, मेरिट 2 बनेंगी, एनडीए 1 की अलग, एनडीए 2 की अलग, एक ही एग्जाम से। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, समझिए आप, आपकी मेरिट 2 बनेंगी, एनडीए 1 की अलग, एनडीए 2 की अलग। जो एनडीए 1 में सेलेक्ट हो गया वो एनडीए 1 में जाएगा, जो एनडीए 2 में सेलेक्ट हो गया वो एनडीए 2 में जाएंगे, जो दोनों में, जिनका नाम दोनों में आएगा वो ओबियसली पहले वाले में जाएगा। इस तरह से, इस हिसाब से यूपीएससी आगे का प्रोसीजर करेगी।
एज लिमिट रखी है इन्होंने इस एनडीए 2 के लिए, क्योंकि एनडीए 1 तो ऑलरेडी भरा जा चुका है। एनडीए 2 के लिए एज लिमिट है, जिनकी एज ब्रैकेट आ रहा है बिफोर 2 जनवरी 2002 और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, यानी कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2005 के बाद का ना हो, और ये दोनों दिन इंक्लूड हैं साथ में, यानी कि 2 जन और 5 जन भी इंक्लूड हैं। तो एज ब्रैकेट ये है, नॉट बिफोर देन 2 जनवरी 2002 और नॉट लेटर देन 1 जन 2005, ये इसका एज ब्रैकेट है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए 1 का फॉर्म भर चुके थे और इसके लिए भी एलिजिबल हैं, तो आपको ये फॉर्म भी भर सकते हैं। एग्जाम एक ही होगा, मेरिट लिस्ट 2 बनेगी, एग्जाम एक ही होगा, समझ गए। और इसकी जो फीस है 100 रुपीज़ है। वो सारी पूरी डिटेल आप नोटिफिकेशन में हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com और डीडीए डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है www.ddaonlineclasses.com पर इसकी पूरा एनडीए का पीडीएफ हमने डाल दिया है। उसमें बारीकी की सारी डिटेल है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अभी जैसा कि ऑनलाइन शुरू ही हुआ है फॉर्म भरना, तो एकदम से जल्दबाजी मत करना। अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास, 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो इसलिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्दबाजी के चक्कर में गलती मत कर देना कि जल्दबाजी करनी है और फॉर्म गलत भर के। आप बड़े इत्मीनान से अच्छी तरह समझ के पूरा नोटिस पढ़ के, पूरा जो यूपीएससी की वेबसाइट में भी है इसकी पूरा पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके, हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड करके उसमें भी कर सकते हैं आप उसको, तभी फॉर्म भरना। अभी कोई जल्दबाजी मत करना, 1 2 दिन 4 5 दिन टाइम लो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लास्ट डेट अभी 6 जुलाई है, तो आप जल्दबाजी मत करें। एग्जामिनेशन पैटर्न वही सेम, मैथ 300 और जीएस का पार्ट है जो 600, टोटल 900 का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और एसएसबी इंटरव्यू के 900, यानी कि टोटल 1800, 900 रिटन पार्ट, 900 एसएसबी इंटरव्यू का पार्ट। जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें पेपर 1 आपको सबको जनरली ये मालूम ही है, फिर भी ब्रीफली मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 मैथ का 300 नंबर का, पेपर 2 जिसमें आपका इंग्लिश है 200 नंबर का और जीएस का पार्ट है वो 400 नंबर का, यानी कि टोटल 600 नंबर। तो आपका पेपर 2 600 का हो गया और पेपर 1 मैथ 300 का, टोटल 900 हो गए। अब जीएस के पार्ट को भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब मैं आपको कर दूं। इन पेपर 2 आपका जो पार्ट ए है वो होगा इंग्लिश और पार्ट 2 होगा आपका जीएस। जो वेटेज है परसेंटेज की क्वेश्चंस की, वो पार्ट 2 में, जैसे मैं आपको बता दूं जीएस में वो किस तरह से है। सेक्शन 1 आपका फिजिक्स 25%, सेक्शन बी केमिस्ट्री 15%, सेक्शन सी जनरल साइंस 10%, सेक्शन डी हिस्ट्री जिसमें फ्रीडम मूवमेंट वगैरह हैं वो 20%, आपका सेक्शन ई हो गया ज्योग्राफी जिसमें 20% और फिर लास्ट में करंट अफेयर 10%। वेटेज इस तरह से है। करंट अफेयर का भी मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं अगस्त 2019 से लेके 31 जुलाई 2020 तक। ये पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, इसमें से कहीं से भी आ सकता है। ये आपका रिटन टेस्ट का पार्ट हो गया। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट कितने पे जाएगी देखिए, क्योंकि ये पेपर कंबाइंड है, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग पेपर दे रहे हैं, तो मेरिट लिस्ट हो सकता है कम जाए, क्योंकि पेपर कंबाइंड है और मेरिट लिस्ट 2 बनेगी, मतलब पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कम जाए। बट आप मान के चले, आप अपने दिमाग में ज़्यादा चीज़ें मत घुमाएं। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल एक पेपर लेके चलें। हाँ, एक पेपर कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं, वो कंबाइंड हो रहा है, बस इतना ही दिमाग लगाएं, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। और जिस तरह से आपकी तैयारी जो आपको बताया गया दून डिफेंस एकेडमी ने, या जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे एग्जाम के लिए जाएं। ये पेपर 1 क्लियर होगा तो आपका पेपर 2 होगा पेपर 2 होगा एसएसबी, मतलब अगला स्टेज है एसएसबी का। एसएसबी में आपका 2 स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका OIR टेस्ट है और दूसरा है PPNDT, वो टेस्ट है। जो स्टेज 2
क्वालिफाई करेंगे, स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपका 4 डेज का वो चलता है, आपको सबको ही पता है, जिसमें इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट, कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सब होते हैं, जिसमें आपको आईओ है जो G2 है और साइकोलॉजिस्ट है वो आपको असिस्ट करेगा। आपको वो आपको पता ही है, उसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन जो दोनों टेस्ट के लिए है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने फिर मैं बता रहा हूँ NDA 1 के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर NDA 2। अगर उनकी एज बन रही है तो वो NDA 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, और करना चाहिए उनको, अब NDA 2 अप्लाई करना चाहिए। बट देयर शुड बी नो सेपरेट NDA 2 टेस्ट और NDA 1 टेस्ट, इट विल बी ए कॉमन टेस्ट, ये आपको सबको पता ही है। बाकी पूरी डिटेल उनको एक जो जिन्होंने 1 और 2 देंगे उनको एक यूनी RID मिलेगी। जब आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, तब आपको उसमें सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे से कि कैसे क्या है। मोटा मोटा मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है। मैं आपको फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहना कि क्या है क्या नहीं है। आप इसको एक एग्ज़ाम की तरह लेना, जैसे आप हमेशा ले रहे हो। आपकी प्रिपरेशन भी वैसी रखना जैसे आप करते हो, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो सब ध्यान रखना जो आपको पता है। एग्ज़ाम कॉमन है, नो प्रॉब्लम। बच्चे डबल हो जाएंगे, डबल तो नहीं होंगे, लगभग 1.5 गुना होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो कॉमन ही होंगे, जो 1 वाले हैं वो 2 में भी होंगे, और कुछ नए बच्चे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उन्होंने NDA 1 भराया हुआ है बट NDA 2 के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि एज निकल गई है। तो बच्चे लगभग 1.5 गुना हो जाएंगे। मान लिया अगर 10 लाख बैठते थे फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है 15 या 16 या 17 लाख हो। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। बाकी प्रोसीजर सब कुछ सेम है। सीट का भी मैंने आपको बता दिया, NDA 1 की सेपरेट है, NDA 2 की सेपरेट है। कोर्स भी सेपरेट है। NDA 1 था जो 145th कोर्स था, ये 146 कोर्स है। वैकेंसी भी मैंने आपको बता दी है, किस तरह से फॉर्म कैसे भरना है, पूरा मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि बिल्कुल ध्यान से भरें। पूरा एक PDF पूरा पढ़ के एक एक चीज़ ऑनलाइन जब अप्लाई करें तो उसको पूरे अच्छे से करें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो उन्होंने NDA 1 भरा हुआ है और NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं, वो जो उन्होंने पहले फ़ोटो यूज़ किया था, सिग्नेचर यूज़ किए थे, आप उसको NDA 2 में भी वही यूज़ करें, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप नोटिफिकेशन में भी अच्छे से पढ़ लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो बच्चे NDA 1 में भरे हुए हैं फॉर्म और NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं और वो भी भरना चाहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रहे, फ़ोटो वही यूज़ करें और सिग्नेचर भी वही यूज़ करें जो NDA 1 में आपने यूज़ करा हुआ है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक मेन चीज़ है बस, बाकी और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सब कुछ सिंपल है। तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भरें, आराम से भरें, 3-4 दिन का टाइम लेके भरें, एकदम से मत लग जाए UPSC की वेबसाइट में कि अभी भर देना है। लास्ट डेट 6 जुलाई है, बहुत टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि आपको पता है, दून डिफेंस एकेडमी में 70 डेज का 70 दिनों का फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 1-2 दिन ही हुए हैं अभी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, NDA की सही में सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहता है, वो कोर्स जरूर ज्वाइन करें, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से दिख जाएंगे एग्जैक्टली जिस तरह से पैटर्न, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता किसी भी एकेडमी के लिए। इधर उधर के ऑनलाइन पोर्टल में ना फंसें। अगर कोचिंग करनी है तो किसी डिफेंस के जो जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हीं, अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है तो उन्हीं से जुड़े, जैसे कि हमने की है। तो दून डिफेंस एकेडमी में जुड़ने में आपको फ़ायदा ही है। या अगर यहाँ नहीं जुड़ना है, कहीं भी जुड़ना है, तो डिफेंस के इंस्टीट्यूट से ही जुड़े, ऑनलाइन भी। और किसी भी इंस्टीट्यूट से गलती से भी मत जुड़े। मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, कोई भी टीचर आ रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, आपके टाइम, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 6 सितंबर को एग्ज़ाम देना है और आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। पूरा टाइम टेबल अपने दिन का बनाएं, सीरियसली पढ़ाई करें। बहुत अच्छा चांस है इस बार 145th और 46th दोनों कोर्स को NDA के लिए, और INA के जो इंडियन नेवल एकेडमी के 107 और 108 दोनों कोर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है आपके पास। आप जा सकते हैं वहाँ जहाँ का आप सपना देख रहे हैं, और
बहुत मुश्किल नहीं है, बस जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ आप समझ लें, प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रखें, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान है, अच्छे से तैयारी करें। और अभी तो आपके पास समय बहुत होगा, इधर उधर मत घूमें, सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करें, आप ज़्यादा वेब सीरीज या इन चक्करों में ना पड़ के पूरा डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई करें। बिलीव मी, सही में मेहनत की भी जो होती है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी बच्चे डीडीए में ऑनलाइन आना चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल दून डिफेंस एकेडमी का जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, और एक बार डीडीए डिजिटल ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको, उसकी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। बिलीव मी, आपके बहुत काम आने वाली है। ये 70 दिन का जो जादुई कोर्स हो रहा है यहाँ पे, और जो ई नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम आपको, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बिलीव मी, ये मेरी बात पे आप गांठ मान ले, आप इस चीज़ को एक बार जरूर विजिट जरूर करें। बाकी अपना ख्याल रखें और पूरा फोकस लक्ष्य प्राप्ति के लिए लग जाएं। और जो सपना यूनिफॉर्म का आपने देखा है, इस तरह की जो ड्रेस पहन के ट्रेनिंग करने का देखा है, उसका अपना ही मज़ा है, वो ज़रूर पूरा हो सकता है। उसके लिए ये दोनों आपके साथ हैं। हाँ, एक और लास्ट में चीज़ कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोबाइल वगाइल पे ना लगे, नहीं तो आंखें वीक हो सकती हैं। पता चल रहा है रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके लेकिन मेडिकल में रह गए, तो इसी चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आज का आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे ज़्यादा टाइम मत निकालें। मैं बहुत बच्चों को ये कह भी चुका हूँ, और बहुत कई बच्चे इसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा था लास्ट में। तो अच्छा वो मुझे याद आ गया, मैंने आपको कह दिया। तो अपना ध्यान रखें, और ये चीज़ मैंने कही है इसको ज़रूर माइंड में रखें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा दूरी रहें, जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर NDA 1 and 2 कॉमन एग्जाम। दीदी हमेशा की तरह आपके साथ है, संदीप सर आप हमेशा से की तरह आपके साथ है। विश यू गुड लक, जय हिंद।